148 मुल्तान का ज़िमनी इलेक्शन 19 मई को होगा। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। रात 12 बजे के बाद जलसे, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 4,44,231 है। मर्द वोटर की तादाद 2,33,624 है। खवातीन वोटर की तादाद 2,10,607 है। NA 148 में कुल 275 पोलिंग स्टेशन कायम। पोलिंग स्टेशन में 933 पोलिंग बूथ कायम। NA 148 में 69 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। आपको अपडेट करें अहम खबर के हवाले से। NA 148 मुल्तान का ज़िमनी इलेक्शन 19 मई को होगा। इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। रात 12 बजे के बाद जलसे, जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स पर पाबंदी होगी। पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे सैयद जुहेब बुखारी। जी जुहेब, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से? आज बिल्कुल NA 148 में मुल्तान जो हल्का है वहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन का मेला जो है वो 19 मई को सजेगा। और इंतखाबी मुहिम की अगर हम बात करें तो आज आखिरी रोज है इंतखाबी मुहिम के हवाले से। रात 12 बजे के बाद ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन की कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार जो है वो अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसको जो है वो जारी नहीं रख सकेगा। तो इस सिलसिले में उम्मीदवारों की जानिब से भी जो है वो अपनी कॉर्नर्स मीटिंग्स और जलसे जुलूसों का जो सिलसिला है वो जारी है। और इसी चीज को मलहूज़ रखते हुए आज से ही उनकी जानिब से जो है वो अपने तमाम तर जो एक्टिविटीज है उसको जो है वो महदूद कर दिया जाएगा। और उनकी भी उम्मीदवारों की भी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा आज जो है वो लोगों को आखिरी मरतबा जो है वो एंगेज किया जाए और लोगों को जो है वो 19 मई के इलेक्शन के हवाले से ज्यादा जो है वो उनको आगाही दी जा सके, अपने वोट लेने के हवाले से भी जो है वो बात कर सके। तो इस सिलसिले में अगर हम बात करें हल्के की सियासी सूरत हाल के हवाले से, तो पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्के है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से बैरिस्टर तैमूर में, और दोनों उम्मीदवार जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार के तौर पर भी जो है वो हल्के में सामने आ चुके हैं। और दोनों उम्मीदवारों की जानिब से अपने कैंपेन का जो सिलसिला है वो भी जो है वो साथ साथ जो है वो जारी है। तो इस सिलसिले में क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ाहत तौर पर अपना कोई भी उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं किया गया था, तो उनके जो उम्मीदवार हैं, रहनुमा है, इस हल्के के रहनुमा है, वो भी अपने मनपसंद उम्मीदवारों की जो सपोर्ट है उसमें जो है वो अपनी हमायत में ऐलान भी कर रहे हैं। वहाँ पर सोल्यूशन भी जो है वो शरीक हो रहे हैं। अगर हम साबिक वफाकी वजीर सिकंदर हयात बोसन की बात करें तो सिकंदर हयात बोसन ने जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर तैमूर की हमायत में जो है वो ऐलान किया। और उनके भाई शौकत हयात बोसन भी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार की कैंपेन में जो है वो चलाने में मसरूफ है। जबकि अगर हम बात करें दीगर रहनुमाओं के हवाले से, जो शहजाद भुट्टा जो कि साबिक MP हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान कर रहे हैं। और इस हल्के में एक आम शख्सियत अहमद हुसैन डेहड़ भी हैं जिन्होंने इस ज़िमनी इलेक्शन के लिए अपने कागजात नामजदगी भी जो है वो जमा करवाए थे। और उनकी जानिब से गुज़िश्ता 2 रोज कबल अपने उनके भाई ने एक जलसे में अनाउंस किया, नूर हुसैन डेहड़ ने, कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान जो है वो करेंगे। इस तरह अगर हम कादिरपुर में चले जाएं तो वहाँ पर भी साबिक MP हैं, उनकी जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में न सिर्फ हमायत का ऐलान किया गया बल्कि शमूलियत का भी जो है वो ऐलान किया गया है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से भी भरपूर कैंपेन का सिलसिला जो है वो जारी है। अगर हम अभी इलेक्शन की बात करें जो कि 8 फरवरी को हुए, तो 108 के लीड से जो है ये इलेक्शन जो है वो गिलानी की जानिब से जीता गया। तो बड़ा क्लोज मार्जिन से ये जो है वो नतीजा रहा और रिजल्ट जो है वो रहा है। तो इसी तरह बड़ी नजरें हैं शहर के लोगों की भी कि ये एक बड़ा अहम इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है इस हल्के में। और तो इसी तरह अगर हम बात करें वोटर्स के हवाले से, तो बड़ी आबादी है, यही आबादी का ये हल्का है। और 4,44,231 यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें से मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो 2,33,624 है और खवातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 2,10,607 है। तो एक बड़ी आबादी का ये हल्का है और बड़ी आबादी में मसाइल भी जो है वो उसी तरह मौजूद है। तो अगर हम पोलिंग स्टेशन की बात करने जाए तो 275 पोलिंग स्टेशन जो है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। और जबकि 59 पोलिंग स्टेशन 69 पोलिंग स्टेशन को जो है वो हसास की जो है वो करार दे दिया गया। 69 पोलिंग स्टेशन हसास करार है। बहुत शुक्रिया जुहेब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। NA 148 में ज़िमनी इंतखाब का मेला सजने को तैयार। पुलिस की जानिब से तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 275 पोलिंग स्टेशन कायम, 69 हसास करार दिए गए हैं। मजीद जानेंगे हसन मलिक से।
जी, मुल्तान शहर में ज़िमनी इंतख़ाबात का दंगल सजने के लिए तैयार है। तो 19 मई को मुल्तान शहर का हल्का जो है NA 148 उसका इंतख़ाबात किए जाएंगे। और अगर पुलिस के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और अगर बात की जाए कि कितने पोलिंग स्टेशन होंगे तो NA 148 में 275 पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे। और उनमें से हसास पोलिंग स्टेशंस की तादाद 69 है। 69 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। और CPO मुल्तान की जानिब से बार बार इस पर सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा रही है कि शहरी अव्वल तो अपने इर्द गिर्द नज़र रखें और उसके अलावा जितने भी हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जाएंगे, CCTV कैमराज से मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसी के साथ ही जो नफरी है, अगर नफरी की बात की जाए तो तकरीबन 2700 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसी के साथ ही स्पेशल फोर्स को भी तैनात किया गया है। इसी के साथ ही जो दीगर रिजर्व फोर्स है उसे भी तैनात किया गया है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फ़ौरन रिजर्व फोर्स को अलर्ट किया जाएगा। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। CPO मुल्तान की जानिब से गुलगश्त डिवीजन से गुज़िश्ता रोज़ भी क्राइम मीटिंग की गई, आज भी क्राइम मीटिंग की जाएगी, जिसमें यही लाएअमल तय पाया जाएगा कि जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनकी सिक्योरिटी किस तरह से अपग्रेड करनी है, वहाँ पर किस तरह से इंतजामात मुकम्मल करने हैं। तो अब देखना बाकी ये है कि 19 मई को कौन सा उम्मीदवार मैदान मारता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से बैरिस्टर तैमूर महे मैदान में उतरे हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अली कासिम गिलानी मुकाबला करेंगे। तो 19 मई को देखना होगा कि ताज किसके सर सजता है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी हसन मलिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में NA 148 का ज़िमनी इलेक्शन हल्के में इलेक्शन कैंपेन का आखिरी रोज साबिक MNA अहमद हुसैन डेहड कैंपेन में नजर न आए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की हिमायत की गई। अहमद हुसैन डेहड पार्टी हिदायत के बावजूद कैंपेन से लाताल्लुक रहे। डेहड फैमिली भी पहली मरतबा तकसीम दिखाई दी है। आपको अपडेट करें, मुल्तान में NA 148 का ज़िमनी इलेक्शन हल्के में इलेक्शन कैंपेन का आखिरी रोज साबिक MNA अहमद हुसैन डेहड कैंपेन में नजर न आए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की हिमायत की गई। अहमद हुसैन डेहड पार्टी हिदायत के बावजूद कैंपेन से लाताल्लुक रहे। तफसीलात से आगाह करेंगे जुनैद अनवर। आज बिल्कुल मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन का आज आखिरी रोज़ है। मगर इस कैंपेन के दौरान मुस्लिम लीग नून की जानिब से साबिक रुकन कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहड को वाज़ेह हिदायत दी गई थी कि वो इलेक्शन के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी की हिमायत करेंगे। मगर अहमद हुसैन डेहड पूरी इलेक्शन कैंपेन में आज आखिरी रोज़ समेत कहीं पर भी जो है वो नज़र नहीं आए। अहमद हुसैन डेहड ने जो है वो पार्टी हिदायत को नज़रअंदाज किया, जबकि अहमद हुसैन डेहड की जो फैमिली है, जो अहमद हुसैन डेहड के भाई हैं, पहली मरतबा वो भी तकसीम दिखाई दिए। अहमद हुसैन डेहड के दो भाई, एक भाई की जानिब से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की हिमायत की गई, जबकि दूसरे भाई की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार की हिमायत की गई। बड़े भाई नूर हुसैन डेहड की जानिब से पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की हिमायत की गई और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से भी मुलाकात की गई। उन्होंने अपनी वाज़ेह हिमायत की यकीन दहानी कराई। उन्हीं के बात पर यह भी कहा गया कि अहमद हुसैन डेहड भी पीपल्स पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, जबकि दूसरे भाई आसिम डेहड की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार तैमूर महे की हिमायत की गई। और इस हवाले से अहमद हुसैन डेहड जो है वो कहीं भी मंजर आम पर नज़र नहीं आए दौरान कैंपेन। उनका ज़राए का यही कहना था कि अहमद हुसैन डेहड चूँकि खुद हल्का NA 148 से उम्मीदवार थे, पार्टी मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट नहीं दिया गया और पीपल्स पार्टी उम्मीदवार की हमायत इख्तियार की गई, तो अहमद हुसैन डेहड ने अपने कारकुनान को और अपने वोटर्स को ओपन छोड़ दिया कि वो अपने पसंदीदा किसी भी उम्मीदवार को वोट दे सकते हैं। जी जुनैद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान में NA 148 के ज़िमनी इलेक्शन CPO सादिक अली की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स में मीटिंग का इनेकाद। इलेक्शन में सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से जायजा लिया गया। SSP ऑपरेशन अरसलान जाहिद समेत दीगर अफसरान भी हमरा। CPO का कहना था ज़िमनी इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद में पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। एहलकार ड्यूटी पर ईमानदारी, खुश अखलाकी और मेहनत को शुआर बनाए, लेकिन इलेक्शन का सामान और बैलेट बॉक्सेस की बाहिफाजत तरसील को यकीनी बनाए। किसी को पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। आपको अपडेट करें, मुल्तान में NA 148 के ज़िमनी इलेक्शन CPO सादिक अली की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स में मीटिंग का इनेकाद।
इलेक्शन में सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से जायजा लिया गया। SSP ऑपरेशन अरसलान जाहिद समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। CBO का कहना था कि ज़िमनी इलेक्शन के पुरअमन इनेकात में पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। एहलकार ड्यूटी पर ईमानदारी, खुश अखलाकी और मेहनत को शुआर बनाए। इलेक्शन का सामान और बैलेट बॉक्सेस की बाहिफाजत तरसील को यकीनी बनाए। किसी को पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी। अवाम को सहूलियात की फराहमी का मिशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बड़े फैसले। मुल्क भर में अब यूनियन कौंसिल से शनाख्ती कार्ड बनेंगे। यूसीज में बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब होंगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर में इजलास। प्लान को चंद रोज में खत्म शक्ल देने की हिदायत है। जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का हुक्म। नादरा सेंटर में इजाफे का प्लान भी 1 हफ्ते में तलब। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे अवैस के आनी। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा हेडक्वार्टर तो इस्लामाबाद का उन्होंने दौरा किया है। आज चेयरमैन नादरा ने उनको शांति का और तस्वीर तौर पर जो है वो ब्रीफिंग की है। वफाकी वजीर दाखिला का आवाम की सहूलत के लिए मजीद नादरा सेंटर्स के क्याम और यूनियन कौंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाने के हवाले से जो है वो हदायत की है। उन्होंने प्लान भी मांगा है कि जिसमें 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स में इजाफे के साथ साथ जो दीगर जो फैसिलिटीज हैं उस हवाले से जो है उन्होंने कहा कि नादरा फौरी तौर पर जो है प्लान पे और इस पर बकायदा तौर पर जो है वो अमल किया जाएगा। और उन्होंने चेयरमैन नादरा की कारकर्दगी सराहा है। जी अवैस, इस पे भी बताइएगा कि कहा जा रहा है कि प्लान को चंद रोज में खत्मी शक्ल देने की हिदायत की गई है। कब तक ये प्लान मुरतब हो जाएगा? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बड़े फैसले। मुल्क भर में अब यूनियन कौंसिल से शनाख्ती कार्ड बनेंगे। यूसीज में बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब होंगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर में इजलास होगा। जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का हुक्म। नादरा सेंटर में इजाफे का प्लान भी 1 हफ्ते में तलब। आपको अपडेट कर रहे हैं। अवाम की सहूलियात की फराहमी का मिशन है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बड़े फैसले। मुल्क भर में अब यूनियन कौंसिल से शनाख्ती कार्ड बनेंगे। यूसीज में बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब होंगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर में इजलास। प्लान को चंद रोज में खत्मी शक्ल देने की हिदायत है। जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का हुक्म है। नादरा सेंटर में इजाफे का प्लान भी 1 हफ्ते में तलब कर लिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। अवाम को सहूलियात की फराहमी का मिशन है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बड़े फैसले। मुल्क भर में अब यूनियन कौंसिल से शनाख्ती कार्ड बनेंगे। यूसीज में बायोमेट्रिक मशीनें। नादरा हेडक्वार्टर में इजलास। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब। जी सर, अपडेट कीजिएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से बड़े फैसले किए गए हैं, इस पर तफसीलात से आगाह करिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि ये बहुत अहम फैसले किए गए हैं और वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में एक इजलास हुआ नादरा सेंटर में, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा भी मौजूद थे और नादरा के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद मुनीर भी मौजूद थे। और इसमें यह फैसला किया गया है कि अब शनाख्ती कार्ड जो है वो यूनियन कौंसिल की सतह पर बनेंगे और यूनियन कौंसिल की सतह पर उनकी तजदीद भी होगी। ये एक बड़ा फैसला है। इससे कबल हमने देखा कि ये शनाख्ती कार्ड के बनने का अमल और उसकी तजदीद का अमल सिर्फ ज़िली सतह पर होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको तहसील सतह पर मुंतकिल किया गया। लेकिन तहसील सतह पर भी जो है तहसील का रकबा काफ़ी ज़्यादा होता है, आबादी बड़ी होती है, तो लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना था। और आपके इल्म में है कि शनाख्ती कार्ड जो बनवाना है, उसकी तजदीद करवानी है, वो कुछ ख़ास तबके के लिए मुख्तस नहीं, बल्कि उसमें हर अमीर और गरीब आदमी ने, चाहे वो भीख मांगने वाला बंदा भी है, भिखारी है, तो उसने भी अपना शनाख्ती कार्ड बनवाना है। तो उसके लिए सहूलियात जो है बहुत ज़रूरी हैं। और अभी तक जो हमें इस हवाले से सहूलियात फराहम की जा रही थी वो इस काबिल नहीं थी कि हम उसे कहते कि स्टेट ऑफ द आर्ट है, मामला चल रहे हैं या हर बंदे को सहूलत जो है वो दस्तियाब है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए वज़ीर दाखिला जैसे ही उन्होंने ये मनसब संभाला तो उन्होंने नादरा सेंटर्स का, पासपोर्ट ऑफिस का और इससे मुतल्लिका जो है इदारों का दौरा किया और ये देखा कि वहाँ पर जो इक़दाम किए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं।
और इसे देखते हुए उन्होंने फौरी तौर पर हिदायत की कि ये सहूलत जो है ये मकामी सतह पर मुंतकिल की जाए। उन्होंने कुछ दिन कबल जो है मुल्तान का दौरा किया था और मुल्तान आते ही वो सीधा नादरा सेंटर पहुंचे। वहां भी जाके उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो सहूलियात हैं वो नाकाफ़ी हैं और लोगों को मुश्किलात का सामना है। तो उन्होंने फौरी तौर पर हिदायत की कि इस सेंटर्स को किसी बेहतर जगह पर मुंतकिल किया जाए और इसके साथ साथ जो है मुल्तान के सेंटर को 24 घंटे खुला रखने की हिदायत की। तो अब वो मुल्तान का सेंटर जो है वहाँ पर 3 शिफ्टों में काम हो रहा है और 24 घंटे काम हो रहा है। उसका नतीजा ये है कि वो बहुत सारे लोग जो दिन के औकात में अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, कोई कारोबार कर रहे होते हैं, कोई सर्विस कर रहे होते हैं, तो वो उनके लिए आसानी हो जाती है कि वो शाम को नादरा सेंटर पहुँचकर अपना कार्ड बनवा सकते हैं और रात के देर गए औकात में भी वो अपना कार्ड बनवा सकते हैं। तो ये सेंटर शुरू कर दिए गए। एक और सेंटर जो है उसे फौरी तौर पर एम ए जनाह रोड पर एक नए इमारत में मुंतकिल किया जा रहा है। आज से वो ऑपरेशनल हो जाएगा। तो ये ऐसे इकदाम हैं जिसके असरात जो है आवाम तक पहुंचेंगे और आवाम को एक बात। अभी ये जो नादरा के हवाले से अहम फैसले हुए हैं जिसमें यह तय किया गया है कि यूनियन काउंसिल की सतह पर अब बनेगा भी, सही जीत भी होगी। अब उसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ पर बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की जाएं। तो ये फैसला किया गया है कि तमाम यूनियन काउंसिल्स में बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब की जाएंगी और ये इम्कान है कि यूनियन काउंसिल्स के ऑफिस को जो है वो मुंसलिक कर दिया जाएगा नादरा सेंटर से। तो ये एक ही जगह पर जो है ये पहले भी हम ये देख रहे थे कि यूनियन काउंसिल्स की सतह पर हमें जो है बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, निकाहनामा के हवाले से हम दरखास्तें दायर कर सकते थे, जमा करा सकते थे, लेकिन वो फिर रेफ़र की जाती थी नादरा सेंटर और फिर जो भी शहरी है उसे नादरा सेंटर जाना पड़ता था। तो अब ये एक्यूमुलेट होने से लोगों को बड़ी सहूलत हो जाएगी कि नादरा सेंटर जो है वो उनकी यूनियन काउंसिल में दस्तयाब होगा। वहीं आप जाएंगे और जो भी आपके काम हैं, जो भी मामलात हैं, वहीं पर जो है वो हल हो जाएंगे। और ख़ासतौर पर बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब होने से आपके शनाख्ती कार्ड की जो है वो बनने का अमल भी वहीं मुकम्मल होगा और उसकी तजदीद भी वहीं हो जाएगी। इस इजलास में एक और अहम फैसला किया गया और वज़ीर दाखिला ने हिदायत की है कि फौरी तौर पर इस अमल को तेज़ और शफाफ बनाने के लिए तजावीज़ दी जाएँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये अगर आप शनाख्ती कार्ड बनने के अमल में गए हैं और जब आपने शनाख्ती कार्ड के हवाले से अपना फॉर्म जमा करवाया है तो आपको काफ़ी लंबी जो है ताख़ीर का सामना करना पड़ता है और लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। अमूमन हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है क्योंकि जो तालीमी शरह है वो बड़ी कम है और लोगों को अंदाज़ा नहीं होता, जब वो किसी काम के सिलसिले में जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि उनका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है और जब वो उनका काम रुकता है तो वो फौरी तौर पर नादरा सेंटर से रजू करते हैं ताकि उनका कार्ड जो है रिन्यू हो सके। लेकिन जैसे ही वो अपने कार्ड की रिन्यूअल के लिए किसी सेंटर से रजू करते हैं तो फिर उन्हें तवील इंतजार करना पड़ता है कि कार्ड प्रोसेस में होता है, बनने जा रहा है, फिर वो उसकी प्रिंटिंग हो रही है, तो काफ़ी दिन इंतजार करना पड़ता है। इस दौरान उन्हें काफ़ी नुकसान हो जाता है और उनकी तजदीद में ताख़ीर हो जाती है। तो ये सेंटर्स जो है अब यूनियन काउंसिल की सतह पर मुंतकिल हो जाएंगे और यहाँ पर जो है वो तेज़ी से न सिर्फ शनाख्ती कार्ड बनेगा बल्कि उसकी तजदीद भी होगी। तो ये ऐसा रिलीफ होगा जो लोगों को महसूस होगा और इसका तकाजा बड़े अरसे से किया जा रहा था कि ऐसा होना चाहिए। अब वज़ीर दाखिला ने यहाँ पर जो है इंतज़ामात के हवाले से भी हिदायत की है कि जो यहाँ पर आने वाले शहरी हैं उनके लिए इंतज़ामात, उनके लिए बैठने की जगह, उनके लिए ठंडे पानी की दस्तयाबी, इस हवाले से भी इंतज़ामात किए जाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अमला है वो एयर कंडीशन में अंदर कमरों में मौजूद हो और जो शहरी हैं जो काम के सिलसिले में आए हैं वो बाहर धक्के खा रहे हों, उनके पास बैठने की जगह ना हो, धूप में खड़े हों और जो अमला है वो अंदर आसूदा माहौल में बैठा हो। तो इसको भी ठीक करने की हिदायत दी गई है और कहा गया है कि फौरी तौर पर जो है इस हवाले से भी मुल्क भर में, अच्छा ये आप देखें ये बड़ा अहम है कि इसको किसी खास इलाके के लिए मुख्तस नहीं किया जा रहा बल्कि मुल्क भर में ये सारी सहूलत जो है वो यूनियन काउंसिल्स की सतह पर लेके जाई जा रही है। आप ये देखें कि हम अगर कुछ थोड़ा सा पंजाब और सेंट्रल पंजाब से हट कर बात करें तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिन्होंने पंजाब को भी अगर देख लें तो जहाँ पर नादरा के जो सेंटर्स हैं वो शहरियों के जो इलाके हैं उनमें दूर दूर मौजूद हैं और लोगों को जो अपने शनाख्ती कार्ड की तजदीद के लिए या नया शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं तो न सिर्फ उन्हें तवील सफ़र करके जाना पड़ता है बल्कि वो अपने रोज़गार को भी सफ़र करते हैं। किसी को कोई मुलाजमत पेशा है तो वो अपनी मुलाजमत से छुट्टी लेता है, फिर अगर कोई जो है वो कारोबार करता है तो अपने कारोबार को बंद करना पड़ता है, अपने कारोबार को बंद करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बता रहे हैं कि बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब होंगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नादरा हेडक्वार्टर में इजलास होगा। नादरा सेंटर में इजाफे का प्लान भी 1 हफ्ते में तलब किया गया है। जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का हुक्म। आपको अपडेट करें, आवाम को सहूलियात की फराहमी का मिशन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बड़े फैसले, मुल्क भर में अब यूनियन काउंसिल से शनाख्ती कार्ड बनेंगे।
नादरा से मुतालिक मुल्तान के शहरियों का इंतजार खत्म हुआ। नादरा स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑपरेशनल हो गया। एम जना रोड पर नादरा का नया सेंटर शहरियों के लिए खोल दिया गया। पम्हारा वाला चौक का नादरा सेंटर एम जना रोड पर मुंतकिल किया गया है। शाहरुख आलम कॉलोनी, न्यू मुल्तान और दीगर इलाकों की शहरी मुस्तफीद होंगे। 10 विंडो काउंटर्स पर सोमवार ता हफ्ता 2 शिफ्टों में काम होगा। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं शकील सुल्तान। जी बिल्कुल, नादरा रीजन मुल्तान डिवीजन की जानब से मुल्तान शहर में एक बड़ा कदम देखने में आया है। चौक कुम्हारा वाला नादरा सेंटर जो है उसको एम जना रोड पर शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ का जो सेंटर है स्टेट ऑफ द आर्ट है और यहाँ पे सहूलियात में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। मेरा कैमरामैन फ़हीम शाह अगर आपको इस दफ्तर के अंदरूनी मनाजिर दिखाए तो यहाँ पे 10 काउंटर्स कायम किए गए हैं, जिसमें बुजुर्गों के लिए और माजूर अफराद के लिए, ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए अलग-अलग काउंटर्स हैं, जहाँ से एक दिन में 1000 के करीब अफराद जो हैं वो यहाँ से खिदमात ले सकते हैं। और सुबह 8 से शाम 10 बजे तक 24 घंटे की सर्विसेज यहाँ पे लगाई गई हैं और चौक कुम्हारा के गिरदनवा के जितने भी इलाके हैं उनके शहरी यहाँ से मुस्तफीद हो सकते हैं। इसमें एयर कंडीशन और बाहर वसी पार्किंग, अंदर बैठने का एक वसी इंतज़ाम जो है वो मौजूद है और शहरी भी यहाँ पे आ रहे हैं। शहरियों की राय भी हम इस पर लेते हैं। अच्छा, आप कौन से इलाके से आए हैं, क्या काम था और ये नया सेंटर बना आज पहला दिन है, ऑपरेशनल हो गया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम चेयरमैन नादरा का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने न्यू मुल्तान, शाहरुख आलम नादरा बाईपास के लोगों की सहूलत के लिए काम किया। उस जगह बहुत रश था, चौक कुम्हारा पे रोज़ एक्सीडेंट का मसला होता था, छोटा सेंटर था, अवाम परेशान थी, गर्मी का मौसम था। इनको ये काम बहुत पहले करना चाहिए था लेकिन बाद में किया, बहुत अच्छा किया। अब जैसे लोग आए हैं सब एसी में बैठे हुए हैं, परेशानी नहीं है, फ़ौरन काम हो रहा है काउंटर पे। ये सेंटर मुतअद्दिद सहूलियात से आरास्ता है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जब मुल्तान का दौरा किया तो उन्होंने भी नादरा की सहूलियात बढ़ाने पर उन्होंने हुक्म दिया था। उसके साथ चेयरमैन नादरा की हदायत पर चौक कुम्हारा का सेंटर जो है वो यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है और उसके साथ साथ जो कचहरी का नादरा दफ्तर है उसको भी 24 घंटे फ़ाल रखने पर काम जारी है, उसको भी फ़ाल कर दिया गया है। और इस वक्त एम जना रोड पर जो नादरा सेंटर का आज इफ्तिताह कर दिया गया है, ऑपरेशनल हो चुका है। शहरी जो है वो यहाँ पे आज में पहुँच रहे हैं और इस हवाले से मुतमईन भी हैं कि हमारा काम जो है वो यहाँ पे बेहतर अंदाज में किया जा रहा है। जी शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।